कहते हैं मेरी तारीफ खत्म तो युद्ध करे। जरासंध कहे तुमसे नहीं करूंगा। तो बोले किससे करोगे? बोले भीम से करूंगा। मुझे केवल भीम मेरे सामने खड़े रहने लायक लगता है, बाकी तुम में से तो कोई मेरे सामने खड़े रहने लायक। भगवान कहते हैं अच्छी बात है, मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसको मैं मारता हूं वो मेरे धाम जाता है। तो भीम के साथ युद्ध आरंभ हुआ। बहुत दिन तक युद्ध चलता है, लेकिन उसको खरोच तक नहीं आ रही। कारण तो वृहदवीत नामक एक राजा थे, 2 रानियां, एक भी संतान नहीं। तो एक कुछ संत आते हैं उनके राज्य में, वो उनकी सेवा करते हैं। संतों को नहीं पता इसकी 2 रानियां हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप एक फल दिया कि अपनी पत्नी को खाने को कहना, संतान हो जाएगी। उसने दोनों पत्नियों से कहा, दोनों ने आधे आधे फल खाए। 9 महीने बाद बालक हुआ आधा, यानी आधा, एक को एक शरीर हिस्सा एक को हुआ और एक को, यानी मृत बालक हुआ, मरा हुआ था। रात में हुआ तो उसने सोचा प्रजा को पता चल गया तो प्रजा तो डर जाएगी, तो उसने रातों रात वो दोनों हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में जरा नामक राक्षसी थी, उसने दोनों हिस्सों को पकड़ा और जी 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 करके चिल्लाने लगी। जी माने प्राण। उसने जी जी करते करते दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गए, इसीलिए नाम पड़ा जरा। जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संग किया तो जरा संग, यानी बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी कहीं कुछ भी करो उसे कुछ नहीं होने वाला। तो 27 दिन तक युद्ध चला। 27वें दिन सूर्यास्त के बाद होता नहीं है युद्ध, तो भगवान ने कहा कल मुझ पे थोड़ा ध्यान रखना भीम से, मैं कुछ इशारे करूंगा। भीम ने कहा ठीक है, पर वो भूल गया। अब वो युद्ध किए जा रहा है, किए जा रहा है। भगवान कह रहे क्या फिर सूर्यास्त हो जाएगा, फिर एक दिन निकल जाएगा। तो भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान उसे आवाज लगा रहे हैं। कैसे? उसके दाव की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अहो भीम, अहो भीम, यानी क्या दाव खेला है। भीम कहे ये दाव तो भगवान पहले भी देख चुके हैं और इतनी तारीफ तो कभी नहीं की। फिर उसे याद आया कि भगवान ने अपनी ओर देखने को कहा था। उसने भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम ने तुरंत सर घुमाया, पैरों को पकड़ा, दोनों पैरों को पकड़कर चीर दिया। वो हिस्से फिर जुड़ गए। जैसे आपको ताली बजाने की जल्दी, भीम को सर घुमाने की जल्दी। भीम ने फिर भगवान की ओर देखा। भगवान कहते इस बार पूरा देखना। भगवान ने फिर टहनी उठाई, भगवान ने उसको बीच से चीरा और दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंका, क्योंकि वो जब भी सामने आएंगे तब वापस जुड़ जाएंगे। तब भीम ने पैरों को पकड़ा और चीरते हुए दोनों को 2 विपरीत दिशाओं में फेंका। इस प्रकार जरासंध का वध होता है।